राजस्थान, ये नाम सुनते ही हमारे जहन में क्या आता है? जाहिर है, बड़े बड़े किले, शानदार महल और रंग बिरंगी संस्कृति की तस्वीरें। ये एक ऐसी जमीन है जो अपने इतिहास के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती है। पर आज इसकी हकीकत क्या है? ये एक बहुत मशहूर कहावत है जो जैसलमेर के किले की शान में कही गई है। ये हमें उस दौर की याद दिलाती है जब राजस्थान की पहचान उसकी वीरता और उसके गौरवशाली इतिहास से थी। और सच कहें तो आज भी ये चीज़ें लोगों को अपनी तरफ खींचती हैं। तो चलिए आज इन शानदार दीवारों के पार झांकते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस ऐतिहासिक जमीन पर जो लगभग 8 करोड़ लोग रहते हैं, उनके लिए आज जिंदगी के मायने क्या हैं। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ के लोगों की, मतलब कितनी बड़ी आबादी है और कहाँ रहती है। चलिए आंकड़ों से शुरुआत करते हैं। साल 2021 में राजस्थान की आबादी का अनुमान था 7.9 करोड़। ये आंकड़ा भारत की कुल आबादी का 5.6% से भी ज्यादा है। सोचिए, ये इतनी बड़ी संख्या है कि दुनिया के कई देशों की आबादी भी इससे कम है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? ये कि ये लोग रहते कहाँ हैं। जैसा कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं, एक बहुत बड़ा हिस्सा मतलब 75% आबादी गांव में रहती है। इसका सीधा सा मतलब है कि राजस्थान में हर 4 में से 3 लोगों की जिंदगी शहर की भागदौड़ में नहीं बल्कि गांव में गुजरती है। तो सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी आबादी की देखभाल कैसे हो रही है। आइए जरा राजस्थान के हेल्थ रिपोर्ट कार्ड पर नजर डालते हैं और शुरुआत करते हैं कुछ अच्छी खबरों से जो पिछले 2 दशकों में हासिल हुई हैं। यहाँ देखिए, ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। शिशु मृत्यु दर यानी IMR लगभग आधी हो गई है। साल 2005 में जहां हर 1000 बच्चों के जन्म पर 68 बच्चों की मौत हो जाती थी, वही 2019 में ये आंकड़ा घटकर सिर्फ 35 रह गया। ये बच्चों की सेहत में एक जबरदस्त सुधार दिखाता है। और इस सुधार का सीधा असर लोगों की जिंदगी पर पड़ा है। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा यानी एक इंसान औसतन कितना जिएगा, वो भी 66.5 साल से बढ़कर लगभग 69 साल हो गई है। ये दिखाता है कि हेल्थ सिस्टम वाकई मजबूत हो रहा है। ये तरक्की तब और भी अहम हो जाती है जब हम सबसे नाजुक समूह को देखते हैं, यानी नवजात बच्चों को। नवजात मृत्यु दर मतलब जन्म के पहले महीने के अंदर होने वाली मौतें, वो भी 42 से घटकर 26 पर आ गई हैं। इसका मतलब है कि अब ज्यादा बच्चे अपनी जिंदगी का वो सबसे मुश्किल पहला महीना पार कर पा रहे हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जैसे ही कुछ पुरानी लड़ाइयां जीती जाती हैं, नई चुनौतियां सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। राजस्थान में अब बीमारियों का चेहरा ही बदल रहा है। अब इस स्लाइड को जरा गौर से देखिए। ये एक बहुत ही जरूरी कहानी बता रही है। ये दिखाती है कि 1990 से 2019 के बीच बीमारियों का बोझ कैसे बदला है। बाईं तरफ 1990 में देखिए, डायरिया जैसी संक्रामक बीमारियां सबसे बड़े खतरे थे। लेकिन अब दाईं तरफ 2019 में देखिए, लिस्ट में जमीन आसमान का फर्क आ गया है। अब COPD यानी फेफड़ों की बीमारी और दिल की बीमारियां टॉप पर हैं। ये हेल्थ सेक्टर के लिए एक बिल्कुल नई चुनौती है। तरक्की तो हुई है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन सेहत से जुड़ी कुछ परेशानियां हैं जो अभी भी बनी हुई हैं। चलिए उन लड़ाइयों पर भी एक नज़र डालते हैं जो अभी तक जीती नहीं गई हैं। एक बहुत बड़ी और गंभीर चुनौती है अनीमिया। 15 से 49 साल की महिलाओं में तो ये समस्या घटने की बजाय बढ़ गई है। कुछ ही सालों में ये 47% से बढ़कर 54% से भी ज्यादा हो गई है। इसका मतलब ये है कि आज आधी से ज्यादा महिलाएं जो मां बनने की उम्र में हैं, वो एनीमिया से जूझ रही हैं। और ये परेशानी सिर्फ महिलाओं तक ही सीमित नहीं है, बच्चों में तो ये और भी गंभीर है। इसी दौरान बच्चों में एनीमिया लगभग 60% से बढ़कर 71% से भी ज्यादा हो गया। ये आंकड़े पोषण की गहरी चुनौतियों की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो इस सब का एक आम परिवार की जेब पर क्या असर पड़ता है? आइए अब समझते हैं कि राजस्थान में बीमार होने का आर्थिक बोझ कितना है। चलिए सीधे खर्चे की बात करते हैं। अगर गांव में रहने वाले किसी परिवार को सरकारी अस्पताल में भर्ती होना पड़े तो औसतन करीब 9,700 रुपए का खर्च आता है। लेकिन अगर उन्हें किसी प्राइवेट अस्पताल जाना पड़े तो यही खर्च बढ़कर लगभग 28,000 रुपए हो जाता है। ये एक बहुत बड़ा अंतर है जो किसी भी परिवार का पूरा बजट बिगाड़ सकता है। और ये आंकड़ा एक बड़ी तस्वीर दिखाता है। राजस्थान में सेहत पर होने वाले कुल खर्च का लगभग आधा हिस्सा यानी 49.6% लोगों को सीधे अपनी जेब से देना पड़ता है। ये राष्ट्रीय औसत से भी थोड़ा ज्यादा है।
और ये बताता है कि इलाज के लिए लोग अपनी जमा पूंजी पर कितना ज्यादा निर्भर हैं। राजस्थान ने अपने शानदार अतीत से हमेशा दुनिया को अपनी ओर खींचा है, लेकिन इसकी असली कहानी आज लिखी जा रही है। और जैसे जैसे ये राज्य आगे बढ़ रहा है, एक ही सवाल सबसे बड़ा है कि ये अपने सभी 8 करोड़ लोगों के लिए, चाहे वो शहरों की भीड़ में हो या दूर दराज के गांवों में, एक सेहतमंद और सुरक्षित भविष्य कैसे बनाएगा।